Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here and I am going to teach you 6th class NCERT Polity. As you can see on the screen, our topic today is diversity. So what do you mean with the diversity and what diversity refers to? In simple terms, the wide variety of something is called diversity. किसी भी चीज़ का वाइड वैरायटी में होना उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या डिनोट किया गया है? यहाँ पे डिनोट किया गया है कि वाइड वैरायटी होना, किसी भी चीज़ की वाइड वैरायटी होना उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को हम कैसे समझेंगे? डाइवर्सिटी रेफर्स टू व्हाट मेक्स पीपल डिफरेंट बेस्ड ऑन एज, सेक्स, जेंडर, कल्चर एक्स्ट्रा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाती हैं? दैट कम्स टू योर एज, योर सेक्स, योर जेंडर, योर कल्चर एक्स्ट्रा। दीज आर सम डायमेंशंस विच मेक्स पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। सो बेसिकली आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है डाइवर्सिटी इन इंडिया से। ठीक, तो इसके जो पिछले 2-3 पेज है उस पर एक स्टोरी मेंशन की गई है समीर एक एंड समीर डू की। सो बेटर यू कैन रीड बाय योर सेल्फ। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो हम समझेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया होता क्या है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मनी डाइवर्सिटी। जो एक इंडिया है वो एक कंट्री है मनी डाइवर्सिटी। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो अप नहीं हो रही। We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practices different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. अगर हम इंडिया की बात करें, जो एक इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक, क्यों क्यों है ये डाइवर्स कंट्री? बिकॉज हम यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वी कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, वी कम फ्रॉम वेरियस डाइवर्स बैकग्राउंड्स, और हम रहते हैं विद इन स्पेसिफिक और अ सिंगल एरिया में। इंडिया एक लैंड है, इंडिया एक कंट्री है। ठीक, इसी लैंड के ऊपर हम मुस्लिम भी हैं, हिंदूज भी है, सिख्स भी है, क्रिश्चियंस भी है, सारे रह रहे हैं। ठीक, तो इस इंडिया के लैंड पे हम डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक, तो हमारा जो एक स्पेसिफिक और एक सिंगल एरिया है इसमें प्रैक्टिस हो रही है हर किसी कल्चर की, हर किसी ट्रेडिशन की, हर किसी नॉर्म्स की। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया का मतलब हो गया कि हम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो अप नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फॉलो अप किया जाता है। दैट कम्स टू योर कल्चर, योर ट्रेडिशन, योर नॉर्म्स, योर लैंग्वेज, योर फेस्टिवल्स दैट यू सेलिब्रेट योर ओन वे। ठीक, इसको हम डाइवर्सिटी इन इंडिया कहते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करें? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives, people traveled from one on horse, on camels or on foot. ठीक, अगर हम 200 साल पुराने ज़माने में जाए, अगर हम वहाँ पे देखें कि पहले ये जो एरोप्लेन्स, बस वगैरह है, ये हमारे लाइफ का कोई हिस्सा नहीं था, कोई पार्ट नहीं था। तो होता क्या था, जो वहाँ उस टाइम के जो लोग थे वो क्या प्रेफर करते थे? बाय हॉर्स, बाय बाय ओन लेग्स, वो प्रेफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो उस टाइम जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो क्या था वहाँ? उस टाइम हॉर्सेस थे, कैमल्स थे, यहाँ पैदल ही अपना सफ़र तय करते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in for people to trade with. ठीक, तो अगर हम आज के ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाते हैं। ठीक, चाहे आप जॉब के लिए जाए, स्टडी के लिए जाए या किसी भी चीज़ के लिए जाए, तो आपका ट्रैवल करने का मकसद एक हो सकता है कि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, या फिर आप कोई स्टडी करने जा रहे हैं, या आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। लाइक जैसे कि अभी इंडिया से हम अब्रॉड जाते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, चाहे फिर आप वो जॉब हो उसमें इंक्लूड करें या फिर आप अपनी स्टडीज़ को इंक्लूड करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 200 साल पुराने ज़माने की बात करें, 200 ईयर्स अगो की बात करें, उस टाइम पीपल क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह? तो या तो वो किसी
नई ज़मीन को सर्च करते थे और न्यू प्लेसेस इन सेटल टू इन, जहाँ पर वो रह सके, ठीक, या अपना ट्रेड दूसरे लोगों के साथ बढ़ा सके। तो वो ये इनका खास एक मकसद रहता था कि उनका ट्रैवल करने का एक खास मकसद रहता था। And because it took so long travel, once they got to a place, people stayed there. तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आज के ज़माने में हम जाए कहीं पर भी तो हम वहाँ से वापस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर 200 साल पुरानी ज़माने की बात हम करें, अगर लोग एक जगह से ट्रैवल कर रहे हैं दूसरी जगह, तो बेटर है वो वहीं पर ही रह जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया होता था और वापस जाने का भी उनको कुछ बैकअप प्लान नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इनको, वहाँ एक जगह से चलने से लेकर दूसरी जगह तक। तो इसलिए वो एक जगह वो उसी जगह रह जाते थे, तो वो वहाँ से कहीं पर वापस नहीं जाते थे, वो वहाँ से फिर मूव ऑन करते थे आगे की ही तरफ। मनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. देखो होता क्या है कि अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी पर्टिकुलर प्लेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता था, चाहे वहाँ पे उस वक्त क्या होता था, उस वक्त वहाँ पे ना उनके पास हम इस तरह सोच सकते हैं कि वहाँ पे उस टाइम उनके पास खाना ना हो, ठीक, तभी वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ओके, तो या तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन पे पर्टिकुलर प्लेस पे कोई वार हो, कुछ भी हो, तो इसलिए वो मूव ऑन करते थे, या वहाँ पे कुछ खाना वगैरह ना हो इसलिए वो मूव ऑन करते। आज का मूव ऑन हमारा डिफरेंट है, 200 साल पहले का अगर हम देखें वो डिफरेंट है, ठीक। समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कभी कभार क्या होता था कि वो क्या करते थे, वो नई नई जगह पे नया नया अपना घर बनाते थे। पीपल बिगन टू चेंज अ लिटिल एंड अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, और ये बहुत पुराने तरीकों से अपना जो लाइवलीहुड है वो मैनेज करते थे, ठीक। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजियस बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो हम अगर मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो दिस इज वेरी बेसिक कि हम अपना जो ट्रेडिशन एंड कल्चर है वो छोड़ के नहीं जाते, तो हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, नॉर्म्स हमारे साथ ही जाते हैं। तो अब अगर हम मूव करते एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ का जो ट्रेडिशन हो, वहाँ का जो कल्चर हो वो अलग होता है, तो हम कुछ अडॉप्ट करते और कुछ हम अपना देते हैं, ठीक। तो होता क्या है बेसिकली, हाँ, मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, तो एक तो अपना और एक तो हम अपना देते हैं और एक हम वहाँ से लेते हैं, तो ये ओल्ड एंड न्यू का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। तो यहाँ पर कल्चर्स की मिक्सिंग हो जाती है, कम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, जो फिर कैसे आती है, एक कुछ नया बन के और कुछ डिफरेंट बन के। द हिस्ट्री ऑफ मनी प्लेसेस शोज अस हाउ मनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। The history of many places shows us to how many different culture influences have helped to shape life and culture there, ठीक। कुछ बहुत सारी हिस्ट्री ऐसी प्लेसेस हैं हमारी जो कि हमें मदद करेंगी, जो हमें दिखाते हैं कि डिफरेंट कल्चर के इन्फ्लुएंसेस कैसे हुई है, कैसे उन्होंने हेल्प किया है हमारे इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री बनाने में। दस द रीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। इन यूनिक हिस्ट्रीज की वजह से जो हमारा रीजन है, जो हमारी ये डाइवर्सिटी है, जो ये हमारा इंडिया है, उसको डाइवर्सिटी बनाने में बहुत हेल्प की है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to their geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountain area. Similarly, देखो डाइवर्सिटी क्या होता है, जब हमारा जियोग्राफिकल एरिया, जो हमारा वेदर कंडीशन वगैरह सब अलग हो, जिसकी वजह से क्या होता है
जिसकी वजह से होता है कि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो लाइवलीहुड है, वो दूसरे लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि कोई जो लोग है, जो पर्टिकुलर ट्राइब है या पर्टिकुलर लोग जो नदी किनारे रह रहे हैं, सी के नज़दीक रहते हैं, तो उनका डिफरेंट लाइवलीहुड होगा जो माउंटेनियस एरिया पे रहते हैं। ठीक, not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different। देखो, हर कोई जो है वो डिफरेंट नहीं होता है। ठीक, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग, या अपना एक क्लोथिंग सिस्टम होता है, तो हर किसी के पास ऐसा नहीं होता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एज आई टोल्ड यू ऑन स्टार्टिंग, दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। तो हर कोई अपने आप में खास है। ठीक है, तो खास कौन सी चीज़ें बनाती हैं उनको, वी कैन लर्न। In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surrounding. This is because in the city people seldom grow their vegetables and grains. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods they नीड। देखो, दिस इज बिकॉज इन द सिटी, देखो सिटी में क्या होता है, सिटी में जो पीपल है वो सेल्डमली ग्रो करते हैं देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। ठीक, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी सी द हिस्टोरिकल एंड geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, that is Kerala and Ladakh। तो अब हम दो रीजन्स को देखेंगे तो हम समझेंगे यहाँ पे कि इन दोनों में कैसे एक कल्चरल इफेक्ट हुआ है, ये कैसे डाइवर्सिटी बना है। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख है वो एक ईस्टर्न पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक, very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and covered in snow or large part of the year। तो ये जो लद्दाख वाला रीजन है इसमें वेरी लेस एग्रीकल्चर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? बिकॉज यहाँ पर 12 मंथ्स 12 महीने क्या रहता है, स्नो और रेन होती है। दैट्स वाई यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत लेस होता है। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स। तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या रखते हैं अपने पास, अपने लाइवलीहुड को जिंदा रखने के लिए वो रखते हैं कि दे कीप शीप एंड गोट्स विद देमसेल्फ। The goats in this region are special because they produce पश्मीना वूल। यहाँ इस रीजन के जो गोट्स है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है एज कम्पेयर टू, अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे, जो लद्दाख का एक ऐसा रीजन है जहाँ पर जो गोट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, यूनिक है। क्यों है यूनिक? क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है पश्मीना वूल। अब ये पश्मीना वूल क्या है? दिस वूल इज अ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, जो पश्मीना वूल है इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा मनी। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेड फ्रॉम कश्मीर। जो लोग हैं लद्दाख के वो क्या करते हैं, वो बहुत ही केयरफुली कलेक्ट करते हैं गोट से उसका ये जो वूल है, वूल का जो सिस्टम है वो बहुत ही केयरफुली से कलेक्ट करते हैं और इनको कहाँ बेच दिया जाता है, कश्मीर में। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। और ये कहाँ पर बुनी जाती है, वोवन कहाँ पे की जाती है, कश्मीर में। ठीक, द पीपल कैन ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये चीज़ हुआ आपका और बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गुड्स, काउज एंड डॉग्स या काउज। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। देखो, वहाँ के जो लोग हैं वो एक ठंडा इलाका है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं, ईट मीट एंड मिल्क, और मिल्क से कुछ बनी हुई चीज़ें लाइक योर चीज़ एंड बटर। ठीक है, तो
हर किसी फैमिली के पास वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे को आपको हर किसी फैमिली के पास क्या पाया जाएगा, काउज एंड गोट्स मिल ही जाएंगे। ठीक है। बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन, मतलब कि ये एक डेजर्ट एरिया पे लद्दाख एस्टैब्लिश्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसने अपना शेयर नहीं किया है ट्रेडर्स में, इसने अपना शेयर किया है, ओवेस्ली किया है। जब वहाँ के गोड्स एक कॉस्टली, एक यूनिक वूल प्रोड्यूस करते, तब जाके एक पश्मीना शॉल हम बनाते हैं। जब पश्मीना शॉल बनाते हैं तो उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जो यहाँ के डिफरेंट टूरिस्टर्स आते हैं, डिफरेंट टूरिस्ट सेक्टर्स होते, तो दे वुड लव टू बाय दैट पश्मीना शॉल्स। ओके। Okay, it was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpet. ठीक, जिनको आज हम तिब्बत कहते हैं, वो इधर के यहाँ पे इस रीजन में बहुत सारे क्या ट्रेडर्स आए, और ट्रेडर्स आए किस लिए? दीज कारवान, उनको हम कारवान्स कहते हैं। वो जो कारवान्स है वो आई किस लिए? कि उन्होंने यहाँ से बहुत सारा स्पाइसेस, रा सिल्क और कारपेट्स लिया, टेक्सटाइल्स लिए यहाँ से, इनके साथ ट्रेड किया। तो इसलिए जो एक लद्दाख है, इसने भी अपना शेयर किया है ट्रेडर्स में। नो मैटर कि ये एक डेजर्ट एरिया पे एस्टैब्लिश है, लेकिन स्टिल जो लद्दाख है उसने अपना शेयर किया है ट्रेडर्स में। तो ऐसे आता है अब हमारा एक केरला। अब हमने लद्दाख का पढ़ा कि जो एक लद्दाख ही एक डेजर्ट एरिया पे एस्टैब्लिश्ड है। तो अब केरला की बात हम करते हैं। केरला इज स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरला ये एक स्टेट है जो कि साउथ वेस्ट ऑफ कॉर्नर मीन्स कि कोने के, इंडिया के कोने में। ठीक। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। ठीक। और ये कहाँ पे सराउंडेड है? एक साइड से तो सी है और दूसरी साइड से हिल्स है। ठीक। A number of spices like pepper, cloves and cardamom are grown on the hills. ठीक। तो ये यहाँ पे बहुत सारे large number of spices यहाँ पे grow होते हैं, just like your pepper, cloves and cardamom. It is spices that made this region 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity in इंडिया। ठीक। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारी स्पाइसेस पाए जाते हैं, और 2000 साल पहले इस रीजन में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी इन इंडिया में आई थी। ठीक। मनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स इधर आए और यहीं पर ही उन्होंने अपना लाइवलीहुड बनाया। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, जिसने 700 ईयर्स एगो यहाँ पे ट्रेवल किया, इब्न बतूता ने, राइट अ ट्रेवल लॉग इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ मुस्लिम। उसने एक ट्रैवलॉग लिखा जिसमें उसने डिस्क्राइब किया जिसने इसमें डिस्क्राइब किया एक मुस्लिम कम्युनिटी को। ठीक। एंड से दैट दे वर अ हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। और उसने क्या बोला इसमें कि एक जो मुस्लिम है वो एक हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रोड टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। और जो पुर्तगीज है उन्होंने डिस्कवर किया सी रोड टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, इंडिया से यूरोप। व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। जब उसने वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, उसने अपना एक जो शिप है वो यहाँ पर लैंड के इस रोड पे। ठीक। फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। Because of all these various historical influences, people in Kerala practices different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. इस बहुत सारी ये जो ट्रेडर्स की जो इन्फ्लुएंस रहे हैं, हमारा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस रहा है हमारा केरला के पार्ट पे। तो यहाँ केरला का जो रीजन है ये एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो अप नहीं करता है। इधर जूडाइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म को, ये बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन, नॉर्म्स को प्रैक्टिस करता है। ठीक। द फिशिंग नेट इज यूज्ड हियर
look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला। ठीक, तो यहाँ के जो फिशिंग नेट्स है वो एग्जैक्टली कैसे फिशिंग नेट्स है, एग्जैक्टली सेम है जैसे कि चाइनीज के होते हैं, तो इसको क्या कहा गया था, चीना वाला। ठीक, इवन द utensils used for frying is called the चीना चती। और जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन यूज किए गए हैं फ्राइंग में, फ्राइंग के लिए, तो उसको चीना चती कहा गया है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और ये बोला गया है कि जो वर्ड चीन है ये कहाँ से आया गया है, चाइना से। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि जो केरला है वो डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करता है, डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, डिफरेंट नॉर्म्स को फॉलो करता है, वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर the fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables। अब अगर हम देखें लद्दाख में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता था, वहाँ पे मीट एंड मिल्क से प्रोड्यूस की गई हुई कुछ चीज़ें जैसे कि चीज़ एंड बटर खाई जाती थी, वो हो गया आपका लद्दाख रीजन। अब केरला रीजन में क्या खाया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीनें फर्टाइल है और जो कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूटेड है टू ग्रो राइस, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस। तो यहाँ का राइस के लिए जो केरला का वेदर है वो सूटेड है। तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ का जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल ज़मीन होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा फिश एंड राइस खाते हैं और भी कुछ वेजिटेबल्स। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features। तो ये यहाँ पर मैंने आपको geographical features की वजह से बताया कि जो केरला और लद्दाख है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ के जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो ये दोनों रीजन्स में क्या है, इनकी जो हिस्ट्री है वो क्वाइट सिमिलर है। ठीक, बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब। दोनों ही रीजन्स में चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है, तब जाके वहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी आई है। ठीक, इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइस। ये एक जियोग्राफी है केरला की जो जिसने अलाउ की है कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस की पैदावार को। एंड द स्पेशल जियोग्राफी लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट इज वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। ठीक है, और लद्दाख में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वूल, जो कि क्या आकर्षित करता है ट्रेडर्स को अपने रीजन में। ठीक, दस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। ठीक है, तो ये इसका एक क्लोज रिलेशन बनता है एक जियोग्राफी और एक कल्चरल लाइफ का एक पर्टिकुलर रीजन में। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our culture, traditions and way of life slowly become part of the new place we are in। देखो, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर बताया था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो या तो उनके पास वो अपने लाइवलीहुड के लिए ट्रैवल करते हैं, उनके पास खाने उस पर्टिकुलर रीजन में खाने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर हम आज की बात करें, हम आज क्यों ट्रैवल करते हैं, फॉर आवर वर्क के लिए हम ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आप आज भी ट्रैवल कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम अपना ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स अपने ही घर छोड़ के जाए। इट मीन कि हमारे पास वो हमारे विद इन होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं, तो हम कुछ अडाप्ट करते हैं और कुछ हम देते हैं। तो इसकी वजह से आज भी जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम आज भी बहुत सारे ट्रेडिशन नॉर्म्स डिफरेंट कल्चर वगैरह को फॉलो करते हैं। ठीक, तभी जाके एक इंडिया है तभी जाके एक इंडिया एक डाइवर्स कंट्री कहा गया है।
Similarly, in our neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and their stories about each other कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. ठीक है, अब हम अपने ही एक नेबरहुड में देख लें. कुछ हम अपने नेबरहुड में अगर देखेंगे तो कोई एक घर पर्टिकुलर ट्रेडिशन को फॉलो करते, कोई दूसरा पर्टिकुलर ट्रेडिशन को फॉलो करते. इससे क्या होता है, इससे एक डाइवर्सिटी कंट्री बनती है, इससे एक डाइवर्स नेबरहुड बनता है. जब एक डाइवर्स नेबरहुड बन गया तो डाइवर्स रीजन बनेगा. जब एक डाइवर्स रीजन बनेगा तो तब एक डाइवर्स कंट्री बनेगी. ठीक, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब यूनिटी क्या होता है? यूनिटी हो गया आपकी एकता. इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट स्ट्रेंथ. इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इसको सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कहा गया है. When the British ruled India, women and men from different culture, religious and regional backgrounds came together to oppose them. ठीक है, एज वी ऑल नो कि हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहा है. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझाने के लिए इन्होंने बहुत बेस्ट एग्जाम्पल रखी है कि जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था तो मैन वुमेन, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कल्चर का क्यों ना हो, रिलीजियस को क्यों ना हो, रीजनल बैकग्राउंड का क्यों ना हो, तो वो सारे वो यूनाइट हुए थे. जब वो सारे यूनाइट हुए थे तो उनकी वजह से क्या हुआ था, उनकी यूनाइट होने की वजह से हुआ था कि आज हमें वो इंडिपेंडेंस मिल गई. तो उनका एक साथ होना का मतलब क्या था कि हमें ब्रिटिशर्स को अपोज करना है. इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट्स हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट. ठीक है, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से थे. दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस. उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने बोला था कि हम वह काम भी एक साथ ही करेंगे, हम सब कुछ एक साथ करेंगे. दे वेंट टू जेल टुगेदर, और जेल भी वो एक साथ जाते हैं. एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश. और उन्होंने बहुत सारे ऐसे नए नए तरीके निकाले थे टू अपोज ब्रिटिशर्स. इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वेर सो डिफरेंट एंड द कंटिन्यू टू रूल दैम. तो ब्रिटिश इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या बात हुई, जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे कि हम क्या करेंगे, हम इंडियंस को डिवाइड करेंगे और हम इनको डिवाइड करेंगे डिफरेंट तरीकों से और हम इन पे क्या करेंगे, कंटिन्यू रूल करेंगे. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन हुआ क्या, इसका वाइसी वर्सा हुआ. यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि लोगों ने भी दिखा दिया कि हम डिफरेंट हैं, वी कम फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड बट स्टिल वी आर यूनाइट. और इसी यूनाइट की वजह से उन्होंने जंग लड़ी ब्रिटिशर्स से और ब्रिटिशर्स ने फिर हमें फाइनली इंडिपेंड कर दिया. तो जो ये यहाँ पे ये सॉन्ग दिया गया है, दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग मनी एंड वांटिंग इवन मोर. जो ये सॉन्ग गाया गया है ऊपर, ये आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पे ब्रिटिश ने ओपन फायर की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए. मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश. इसकी वजह से बहुत सारे मैन एंड वुमेन क्या थे, वो टुगेदर आए, दे कम टुगेदर. वो हिंदूज भी थे उसमें, सिख्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, रिच भी थे, पुअर भी थे, बहुत सारे थे. दे कम अक्रॉस एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. ये सॉन्ग इसलिए गाया गया है जो जलियांवाला बाग में जब ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर की थी और जिनकी वजह से बहुत सारे पीसफुल ये किलिंग्स हुए थे, उसी के ऑनर मेमोरी के लिए ये सॉन्ग गाया गया है. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity.
ये जो सॉन्ग्स है, जो सिंबल्स है, ये क्या इमर्ज करता है? ये इमर्ज करता है कि वो टाइम, वो फ्रीडम का स्ट्रगल जो हमारे एंसेस्टर्स ने देखे हैं। तो ये यहाँ पर एक मीन्स कि ये सॉन्ग्स एंड सिंबल क्या इमर्ज करता है कि वो सारी स्ट्रगल्स वगैरह एक कांस्टेंट रिमाइंडर है हमारी एक कंट्री का, कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने कैसे अपनी कुर्बानियाँ दी हैं कि ये इस इंडिया को आज़ाद करने के लिए। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। जो इंडिया का जो फ्लैग है ये एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया था प्रोटेस्ट के वक्त। और प्रोटेस्ट हम किन पे कर रहे थे? अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। जहाँ पे भी ब्रिटिश की पीपल दिखते थे तो हम प्रोटेस्ट करते थे। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू से दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। तो जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी खूबसूरत बात की है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उनकी इंडिया की खोज बुक थी। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि इंडिया की जो यूनिटी है ये वो नहीं है कि जो हम